को। जी गुरु जी प्रणाम। हरिये गुरु जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लिट लकार का दूसरा वीडियो हम देखेंगे। इसके माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। लिट लकार 1 में हमने यह समझ लिया था कि बभूव रूप की सिद्धि कैसे होती है। वहां पर हमने परोक्षे लिट से लेकर के और भवते रह इस सूत्र तक हमने पढ़ लिया था जी। अब इससे आगे हम अब पढ़ रहे हैं। आप पिछली कक्षा जहां पर हमने एंड की थी वहां पर ये बताया था कि बभूव जो सिद्ध होता है तो भू धातु के भाग को ब में भाग को ब कैसे था अभ्यासे चर्चा। इस अभ्यासे चर्चा सूत्र का व्याख्यान करना शेष था, सो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। आप जैसा जानते हैं आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी होगी, यहाँ पर भी हमने उसकी वृत्ति लिखी है अभ्यासे चर्चा की। अभ्यासे झलाम चरह स्युर्जसश्च। सूत्र का अर्थ ये होता है अभ्यास में झलों को चर भी हो जाते हैं और जस भी हो जाते हैं। ध्यान देना, दो बातें एक साथ। ये ऐसी संधि है जहां दो एक साथ विधान की जा रही है। अभ्यास में जस्तु ही विधान है और चर्त का भी विधान किया जा रहा है जी। तो ये कैसे होंगे? अभ्यास में झलों को चर भी हो जाए जस भी हो जाए, ये बंटवारा कैसे होगा? इसका कुछ विभाग समझना होगा। बड़ा अद्भुत विभाग है। अभी तक आपने देखा होगा स्थानीय जो निर्दिष्ट रहता था, एक ही प्रत्याहार का स्थानीय निर्दिष्ट देखा था। जैसे आपने खरीचा पढ़ा था तो खर पर रहते झलों को चर, केवल चर का विधान था। आपने जस तो पढ़ा था, वहां जस का विधान था। जो जो संधि अन्य भी पढ़ी थी वहां पर एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वैसे ही स्थानीय का जो है विधान था, लेकिन यहाँ पर आदेश का विधान था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जस भी कहा जा रहा है जलों को और चर भी कहा जा रहा है। तो ये बंटवारा कैसे हो, इसके लिए वरदराजाचार्य जी ने एक पंक्ति लिखी जो इनके गुरुजी भट्टोजी दीक्षित जी की पंक्ति है। झषाम जसह खयाम चर इति विवेकः। का ये अभ्यास में झलों को चर और जस ऐसे हो जाएंगे कि उसमें से झसों को जस कर लो और खयों को चर कर लो। ऐसे इति विवेक मतलब इस प्रकार के विज्ञान के द्वारा इस प्रकार के इस सिस्टम से हम ये कर पाएंगे। तो कहा भाई ये समझ में नहीं आया, ये किस तरीके से आपने विवेक अजमाया? तो कहा चलिए इसे समझना प्रारंभ करते हैं। अब हम अभ्यास से झलाम चरह स्युर जसश्च इसको समझेंगे। इसका मतलब निकल के यही आएगा झसाम जसा खयाम चर इति विवेक जो लिख रहा है। चलिए समझते हैं। मैं पहले जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा था इस पंक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, जसाम जसा खयाम चरा इस विवेक को। लेकिन मैंने जब सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया वहां जाकर के मुझे इसके पता चला कि विवेक किस तरीके का है यहाँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताएं किस प्रकार के विवेक की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पर स्थानीय जो है झल है, उन्होंने लिखा हुआ है। आदेश आपके इस प्रकार के हैं जस और चर। कैसे विभाजन होगा? झल प्रत्याहार आप सभी को आता है।
झल प्रत्याहार में झभय कहां से स्टार्ट होता है देख लीजिए, झभय के झा से लेकर के और हल के ला तक वो प्रत्याहार बनता है। ये आप सबको विदित है झल प्रत्याहार। उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, वो जो वर्ण आएंगे झल कहने से, देखो झ भ घ ढ ध वर्ग के चौथे जी अक्षर आए, जी मतलब ये वर्ग के चौथे अक्षर आए झ भ घ ढ ध कहने से। जी मतलब आप उन्हें ऐसे देख लें जैसे मैंने झ इधर है, भ इधर है, झ भ, घ इधर है, ढ इधर है और ध इधर है। अब वो मैंने इनको बहुत ही प्रसिद्ध अपनी जो वर्णमाला है ना, लौकिक वर्णमाला, उस क्रम में लिख दिया है, माहेश्वर सूत्र क्रम में ना लिख करके, पर बात एक ही है। जी ठीक है जी। जी जी उसके बाद आते हैं जब ग ड द, आप सुधे झ भ घ ड ध, और उसके बाद क्या आता है, आप जल जब प्रत्याहार अगर देख रहे हो जब ग ड द, वो जी एक क्रम से लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी देख लेना ज ब ग ड और द, बात वही है, हमने उनका जी क्रम वो लिख दिया है जो लोग प्रसिद्ध वर्णमाला क्रम। जी तो झल में कुल मिलाकर के आपके जो वर्ण आएंगे वो आप ये गिन लीजिए, 4 एकन 4, 8, 16, वो 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 20 और 4 ये नीचे श श श ह, इतने ही ना झल में आएंगे। जी इतने पर ध्यान से सुनना, यदि जी आपको जी अभ्यास से चर्चा वाली संधि समझनी है, आप इस पाठ को मन से सुन लें, ठीक है, जी तो जी आप अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। जी तो ये झल में आपके कुल मिलाकर के 24 वर्ण आ गए ना। जी इन 24 वर्णों में से ये 4 वर्ण निकाल दो, देखो हमने वो काट दिए हैं श श श, इनको हटा दो। इनको हम जी हटा इसलिए रहे हैं कि श श श, इनके लिए आगे सूत्र आएगा सरक पूर्वा खया, उसके अनुसार व्यवस्था हो जाएगी। तो ये अभ्यास चर्च के विषय नहीं बनते हैं, ठीक है। जी और एक हकार को इसलिए हटा रहे हैं कि वो कोहोश्चू का विषय है, आपने कोहोश्चू सूत्र पढ़ा है, तो वहां पर उस हकार को जब चवर्ग का विधान किया जाएगा तो हकार को चवर्ग हो जाएगा झ, तो उसे झ मान करके ही अभ्यास चर्च की प्रवृत्ति होगी। जी अतः हमने ये 4 वर्ण हटा दिए। अब बाकी के हम 20 वर्णों की चर्चा करें, ठीक है जी। जी तो बाकी के 20 वर्ण का मैटर क्या है वो समझ लो। वो आपका मैटर यही है। अब आपके झल में यहां तक बचे, तो झल में कौन कौन बच गए वो सोच लो। झबा गद वर्ग के चौथे, यहां से ही कह लो वर्ग के पहले, दूसरे वर्ग के दूसरे, वर्ग के तीसरे और वर्ग के चौथे, चौथे। ये झल में आए। जी बात आ गई ना समझ में। जी जी अब झल में यही बचे, तो इनको क्या करना है, आपको जस भी करना है और चर भी करना है। जस भी करने का मतलब है ग ज ड द व भी आपको करना है। चर का मतलब है चटा ता कप या फिर कऊ कप चटा ता, ऐसे कह लो, एक ही बात। मैंने यहाँ पर उन्हें वर्णमाला क्रम में लिख दिया है, हिंदी का अपना जो लौकिक वर्णमाला क्रम है, आप उन्हें जिस क्रम से चाहो वैसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। जी तो बैठा रहो भाई। अब ये 20 जो बचे, इन 20 के स्थान पर आपको ये 8 बैठाने हैं। तो कैसे बैठाओगे, तो भैया ये रहेगा क्रम कि सबसे पहले तो उच्चारण स्थान देख लेना। उच्चारण स्थान देखने के बाद उनका आभ्यंतर प्रयत्न से तो निर्णय होगा नहीं, क्योंकि वो तो सबका एक ही है, बाह्य प्रयत्न से निर्णय होगा। तो जैसे आपको बैठाना है
इनके स्थान पर जो क्या हो, कंठ स्थान वाला हो और संवारनाद घोष वाला हो। तो आप देखोगे कंठ स्थान वाला संवारनाद घोष वाले ये दो हैं, एक तो ग खुद है, एक घ है। जी आप जानते हो हस संवारनादा घोषाश्च, हस वाले जी संवारनाद घोष होते जी हैं। नीचे फिर तालु और संवारनाद घोष होना चाहिए, उनको हर जगह जोड़ लेना, संवारनाद घोष संवारनाद घोष संवारनाद घोष। ठीक है। जी तो यहाँ पर तालु और संवारनाद घोष वाले ये दो वर्ण हैं। ठीक है, जो आप झलों जी में से काट रहे हो उनमें से जी मूर्धा संवारनाद घोष दो ये हैं, दंत संवारनाद घोष ये हैं, और ओष्ठ संवारनाद घोष ये दो हैं। इनका विभाजन हो गया। जी ऐसे ही इधर इन चरों को यदि आप बैठा लोगे तो कंठ विवार श्वास अघोष कौन है, क और ख, क्योंकि खरो विवार अच्छा श्वास अघोषाश्च। जी समझ रहे हो ना। जी जी संज्ञा प्रकरण का ज्ञान कितना आवश्यक है, जो वो नहीं उसे समझता है उसको दिक्कत है। ठीक है। जी जी ऐसे मतलब समझने में ऐसे दिक्कत है, रट्टा पिट्टी करके तो कैसे भी ठीक कर लेगा, अभी एक फॉर्मूला और बताएं उससे भी ठीक कर लेगा, पर समझ नहीं होगी। सही सही बात है, तत्व से नहीं जाने। ऐसे ही ये चकार बैठाना है तो इसका तालु विवार श्वास अघोष है, तो ये इसमें इस प्रकार के ये दो ही वर्ण है, च और छ। जी जी इधर मूर्धा विवार श्वास अघोष वाला बैठाना है तो ट ठ ऐसे ही इनको बैठा है। समझ गए ना। जी तो कहने का मतलब क्या निकला, कहने का मतलब ये निकला अभी तक कि जब भी आप, तो यहाँ पर हुआ क्या आखिर में, मैं पहले ही बताता हूँ। हुआ ये कि झसों को तो जस हो गए और खयों को चर हो गए, ये विवेक है। मतलब ये जो झस, ये जो है ये जस है, जस हो जाएंगे इन झसों को, और जो ये चर हैं वो चर हो जाएंगे इन खयों को। बात आई समझ में। अभी जी कैसे, मैं उन्हें क्यों झस कह रहा हूं, क्यों खय कह रहा हूं, एक बार उन प्रत्यारों को आप देख लें। जैसे मैंने झस कहा, तो झस का मतलब झ भ घ ढ ध ज ब ग ढ ध, ये 10 वर्ण। जी ठीक है। आप जी उन्हें देख ले, जब मैं कह रहा हूं झ भ घ ढ ध और ज ब ग ड द, क्लियर हो गया। झस है ना ये, जी तो झसों को क्या हो गया, जस। जस तो अब ये बात समझ में आई जो वरदाचार्य जी ने लिखी, झसाम जसा। जी जी जो वहां पर भाई सूत्र तो ये कह रहा है कि अभ्यास में झलों को चर भी हो जाए जस भी हो जाए, लेकिन बंटवारा कैसे हो, बंटवारा नीचे लिख दिया है कि झसाम जसह और खयाम चरा। खयाम का मतलब भी देख लो, खय प्रत्यार में आते हैं ख फ छ ठ थ और च ट त क प, यहां तक फिर तो यकार आ ही जाता। उनको भी देख लो, ख फ छ ठ थ और च ट त और क और प। क्लियर, जी स्थिति समझ में आ गई ना आप लोगों को। जी तो आप ये समझ गए होगे झसाम जसह खयाम चरा, ये अभ्यास से चर्चा का निष्कर्ष जी कि आप झसों को तो जस कर लेना, खयों को चर कर लेना। और भी सरल तरीके से इसे समझे तो एक तरीका और है, आपको बताते हैं वह भी। सारांश हमें हमने लिखा है कि अभ्यासे वर्गस्य प्रथम द्वितीययोः प्रथम, अभ्यास में वर्ग के यदि प्रथम और द्वितीय वर्ण है तो उनको प्रथम ही कर देना। जैसे क ख, देख रहे हो ना, च छ, ये क्या है, अब जी ये वर्ग के प्रथम और प्रथम द्वितीय द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण है, तो जी इनको आप क्या कर देना, प्रथम ही प्रथम कर देना। मतलब यदि धातु में, धातु के अभ्यास में कहीं पर भी क आ जाए या ख आ जाए, आप उसे क्या करोगे, क करो। धातु के अभ्यास में कहीं च आ जाए छ आ जाए, आप उसे च ही करोगे।
क्लियर बात समझ में आ रही है ना? जी धातु में कहीं पर भी टा ठा आ जाए, आप उसे टा ही करोगे, मतलब टा को भी टा और ठा को भी टा। ता था आ जाए तो उसे ता ही करोगे, पाफा आ जाए तो आप उसे पा ही करोगे। जी और फिर आगे की पंक्ति देखो, तृतीय चतुर्थयो हो वर्गस्य तृतीय। तृतीयो भवति। यदि तृतीय और चतुर्थ वर्ण है तो उनको वर्ग का तृतीय अक्षर ही हो जाएगा। जैसे ये तृतीय और चतुर्थ क्रमशः देख लीजिए, ये वाले तृतीय है और ये वाले चतुर्थ हैं, सबके सब जी लाइन से देखिए। जी जी ठीक है, जी तो तृतीय वालों को और चौथे वालों को तृतीय ही हो जाता है। तो जी ग या घ होगा उसे ग होगा, ज या झ होगा तो उसे ज ही होगा। अभ्यास में हमेशा कहीं भी देख लेना, यही यही स्थिति रहेगी आगे तक। ये सूत्र जहां जहां लगेगा, जहां जहां लिट लकार लगाओगे, द्वित्व करोगे, अभ्यास मिलेगा। अभ्यास में इन झल्लों में से कोई भी वर्ण होगा, अर्थात इन 20 वर्णों में से कोई होगा, तो कैसे आपको सामंजस्य बैठाना है आप समझ है। ड ढा को जी ड, द धा को द ही, ब भा को ब ही करें। आप उसे ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 का 1, 3 2 का 3। ठीक है, ये जी वाला थोड़ा फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। आपको यदि को गाना याद हो, मेरा नाम है लखन, 1 2 का 4 वाला वो गाना, ऐसे ही वो इसको इसमें सेट कर ले आप कि 1 2 का 1 मतलब वर्ग के पहले और दूसरे अक्षरों को 1 अर्थात पहला वाला, और 3 2 का 3, वो 3 4 का 3, वर्ग के तीसरे और चौथे हैं तो उनको 3 करना है। बात क्लियर हो गई? जी तो बस यही कहानी है इसकी। उसको हम शॉर्टकट में, हम सबसे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हम आपको अंतिम में बताएं। चाहते तो हम इसे ही बता करके चले जाते बहुत जल्दी, आप एक बार में समझ भी जाते, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाते। झसाम जसह खयाम चरह इति विवेकः, इस पर ही पंक्ति आपको स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन हमने कहा है आपको कि हमारा ग्रंथ की पंक्तियों को पढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। हम जो है मूल विषय आपको अवश्य पढ़ाएंगे, उस वहां नहीं हम आपको छोड़ सकते। तो ये पूरा प्रपंच अब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, मुझे लगता है। जी ठीक है जी, जी तो अब आगे आप बैठाते रहोगे। चलो आगे के रूप को समझते हैं, कैसे क्या सिद्धि होती है। बहुआ को आपने समझा था पिछली क्लास में। अब और उसमें से थोड़ा सा जो बच रहा है उसे फिर समझ लेंगे। एक बार थोड़ा उसको रिवीजन के रूप में भी आप अभी आपको दिखा देंगे, तो आप वहां देख लीजिए, उसे पूरा का पूरा दिया हुआ है। चलो, तो ये है प्रक्रिया, पूरी देख लें। आज आप लकार एक कई बार में समझ जाओगे। मैंने कहा ना, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बात अब आएंगी, और बाकी तो अब आपके लिए बहुत सरल है, सरल है। जी ये आपको अभ्यास से चर्च का कब लगाना था? अभ्यास में धातु में कोई जब द्वित्व हो जाता है तो अभ्यास बन जाता है। कैसे? ये देखो यहाँ पर देखिए, भू धातु से आप परोक्ष लिट से लिट लकार लाए थे। जी आपने भूतानद्यतन परोक्षत्व की विवक्षा की तो लिट लकार आया, और कर्तार्थ की विवक्षा तो लिट लकार जी आया। लिट का ल बचा था तो भूल, ऐसी स्थिति हुई थी। उसके बाद लकार के स्थान पर आप एकत्व की विवक्षा होने पर तिप लाए थे, तो भू तिप हुआ था। तिप को क्या हो जाता है? णल हो जाता है। एक सूत्र आपने पढ़ा था, परस्मई पदानाम णल तु नरतस्थो सहेग और हाँ। उस सूत्र द्वारा णल कर लिया था, तो भूणल ऐसी स्थिति हुई थी। और उसको अ हो जाए, उसका अ बचा था, क्योंकि णकार की संज्ञा चुटू से कर देना, प्रत्यय जी का वर्ग जी है वो, और लकार की हलंत्यम से कर लेना, अ बचेगा। स्थिति हो जाएगी भू अ। और एक सूत्र आपने पढ़ा था, भू गुंग लुंग लिटो को, भू धातु को भुक का आगम हो जाता है लुंग और लिट संबंधी अच के परे रहने पर। तो यहाँ पर जो ये अ है, ये अच परे है, ये लिट लिट संबंध। संबंधी अच है, तो जी उसको आपने वुक कर लिया वक्र। था। वुक एक आगम है, वो धातु को विधान किया गया है।
अतः आद्यंतौ टकितौ के अनुसार वो धातु से पर में बैठ जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी भू भुक अ। भुक में उकार और ककार की संज्ञा है, वकार मात्र शेष रहता है, तो स्थिति हो जाएगी भू व अ, हाँ ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद आपने गुरुजी। आप लिटि धातु अनभ्यास से एक सूत्र पढ़ा था, है, तो उसके जी पूरी द्वित्व की प्रक्रिया आपने समझी थी। तो उसके द्वारा वृक्ष प्रचलन न्याय से भूव को द्वित्व हो गया था। द्वित्व होने के बाद क्योंकि धातु हलाती है तो द्वित्व हो गया था, तो स्थिति बन गई थी आपकी भूव भूव अ, ऐसी स्थिति बन गई थी। जी इसके बाद आपने भूव की अभ्यास संज्ञा की थी पूर्वोभ्यास सूत्र द्वारा। पूर्वोभ्यास सूत्र से इसकी अभ्यास संज्ञा की थी। अभ्यास होने के कारण एक सूत्र पढ़ा था हलादि शेषा, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य हलों का लोप होता है। उससे वकार का लोप हो गया था। वकार का लोप होने के कारण स्थिति बनी थी आपकी भू भूव अ, ऐसी स्थिति बनी थी। इसके बाद आपने एक सूत्र पढ़ा था ह्रस्व, अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है, अभ्यास में जो दीर्घ उकार है उसको ह्रस्व कर लिया, तो स्थिति हो गई थी भू भूव अ, ऐसी स्थिति हुई थी। फिर एक सूत्र आपने पढ़ा था भवते रह सूत्र पढ़ा था, भू धातु के अभ्यास उकार को अकार कर देता है। तो जो भू अभ्यास में जो भू ऐसा जो ह्रस्व है उसको इसने अकार कर कार दिया, तो भ बन जाएगा। तो भ भूव अ, यहां तक आपने पढ़ लिया था। हमने इसमें एक चीज आपको नहीं बताई थी कि यहाँ पर ह्रस्व भी लगा रहे हो और भवते रह भी लगा रहे हो, दो दो सूत्र क्यों लगा रहे हो? मतलब आप क्या कर रहे हो, भू धातु के दीर्घ उकार को आप ह्रस्व करते हो, ह्रस्व लगा करके जी फिर उस ह्रस्व उकार को भी आकार में बदल देते हो। इतना श्रम काहे पकड़ रहे हो, है? इतना श्रम काहे कर रहे हो? जी तो उसके लिए कहते हैं, उसका उत्तर सुन लीजिए कि वो इतना श्रम इसलिए किया जा रहा है कि देखिए भवते रहा, ये तो भू धातु के लिए रिजर्व है ही। ह्रस्व यहाँ पर नहीं भी लगाया जाए तब भी जो है भवते रहा दीर्घ उकार को भी आकार कर देगा। लेकिन जो एक जी प्रक्रिया होती है ना कि यहाँ तो कोई बात नहीं, आगे चल के ह्रस्व को आगे लगना ही लगना है सब जगह अभ्यासों में और धातुओं में। अतः न्यायवश यहाँ पर भी हमने लगा दिया है। जैसे जी मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं, वो बैंक के खाते उसका रुपए ट्रांसफर का आमने सामने बैंक है, एक तो साइड में पीएनबी और दूसरी साइड में जो है कौन सी रख लें, स्टेट बैंक रख लें, ये ज्यादा बदनाम। एक साइड में है स्टेट बैंक, तो एक ने रुपए ट्रांसफर किए, कहा कम मिल जाएंगे, वो मतलब उस बैंक में उसने कहा 3 दिन का वक्त लगेगा तब वहां पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा बैंक तो वो सामने ही है, 3 दिन का वक्त काहे लगा रहे हो? अब भैया 3 दिन का वक्त इसलिए लग रहा है कि तुम एक सपोज करो कि कोई व्यक्ति शमशान घाट के बगल में ही मर जाए रोड पर, तो तुम उसे शमशान घाट में ही जला डालोगे तुरंत फटाफट बगल से ही बगल में रख के, या उसे घर ले जाओगे ठटरी अटरी में बांध के लाओगे, रोआ राई करोगे, तब उसे इधर लाओगे? तो कहा तो चुप हो गया। तो कहा ऐसी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है ना भाई, ये पूरी ऐसे ही प्रक्रिया यहाँ पर व्याकरण में भी फॉलो करनी पड़ती है। चाहे आपको वो सूत्र की आवश्यकता यहाँ के लिए नहीं है, स्थल के लिए, वो आगे के स्थलों के लिए आवश्यक है। यहाँ तो भवतः के कारण काम बन सकता है अकेले, लेकिन उस प्रक्रिया को चूंकि आगे फॉलो करना है तो यहीं से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम ह्रस्व भी लगाएंगे भवतेरा भी लगाएंगे। ये जो संख्या समाधान है आपके टीकाओं में लेके हैं, ये आपके पास टीकाएं हो लघु सिद्धांत कौमुदी की, वहां से आप आसानी से जान सकते हो यदि मेरे से समझ में ना आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति ये हो चुकी थी, जब आपने भवते रह लगा लिया था
तो स्थिति हो गई थी कि भ भ की स्थिति बन भू गई थी भ भूव भू भ अ, इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। जी अब यहीं पर हमें अभ्यास में अभ्यास से चर चर लगाना है। सूत्र कहता है अभ्यास में जलों को चर भी होता है, जस भी होता है, और वहां पर भी नियम ये है झसाम जसह खयाम चर, झसों को जस और खयों को चर। तो आपका ये भ किस में आ जाएगा? जिसमें झस झस में आ जाएगा, क्योंकि झ भ घ ड ध। तो जी भा का क्या है? ज उच्चारण ब स्थान ओष्ठ है ना, पोस्ट जी ओष्ठ संवारनाद घोष। ओष्ठ संवारनाद घोष वाला जो है आपका जब ग ड ध में ब है, इसलिए भा को ब हो जाएगा। जी या फिर आप वो वाला सूत्र समझें अभी जो आपको बताया है कि 1 2 का 1 3 4 3 का 2 3, का 3 3 4 का 3। जी तो ये 3 4 के 3 वाले रूल में आ जाएगा, क्योंकि ये जी 4 है। भा जो है चौथा अक्षर है, जी तो इस चौथे अक्षर को तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना? जी उस चौथे अक्षर को उसी वर्ग का तीसरा कर देना है, तो भा को ब हो जाएगा। जी वो उसी वर्ग का नहीं, मतलब उसका जस का तीसरा कर दो, है ना? जी हाँ हाँ। तो तो उसमें से क्या हो जाएगा? उसमें से ब हो जाएगा उसे। जी प फ और ब तीसरे नंबर पर। जी तो चलो ऐसे समझ जाना। अब हमने ब कर दिया तो स्थिति बन जाएगी बभूव, और जो णल का आ है उसको यथावत मिला देना है। आप मिला जी देने से बभूव यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब आप हमें देखो, मैं इसको हमेशा की तरह पिछली बार भी आपने पढ़ा था लट लकार को, उतना हिस्सा हमने पीला कर दिया था कि जितनी प्रक्रिया हमेशा होगी। अब ये जो जितनी येलो कलर की वो तो हमेशा होगी, फिर बभूव सिद्ध हो जाएगा। अब जो ये हुआ है ना कि लिट लकार लाओ, तिप लाओ, ढल करो, बुक करो, धित्व करो धातु को, और धित्व करने के बाद अभ्यास संज्ञा करके हलादी शेषा लगा करके रसवा लगा ह्रस्व भवती र लगा करके और अभ्यास से चर्च लगा करके ये बभूव इतना तो सिद्ध हो ही जाएगा। इतना प्रकृति भाग देखिए, बभूव इतना तो सिद्ध हो ही जाएगा जो प्लस से लेफ्ट में है, जी उतना तो हर जगह सिद्ध होगा ही। अब आपको क्या लाने हैं? आगे के प्रत्यय लाने हैं धुआंधार से आप। जी अब प्रत्यय लाना हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद देखो तस आता है, जी और तस को हो जाता है अतु से। आप जानते अतस ही हो नन के बाद अतु से जी आपका बभूव ये बन ही चुका है। जी तो स्थिति हो जाएगी बभूव अतुस जी और क्या मिलाकर रूप बन जाएगा? आप इससे मिलाइए बभूव अतुस साको के, ठीक है? तो क्या रूप बन गया भाई आपका? बभूवतु बन गया क्या? नहीं, आपको कुछ करना आप पड़ा क्या ज्यादा? एक आपकी जगह आवाज शब्द कट रही है दिया तो भैया। और जगह आसान हो गया कि नहीं आपके लिए? उतनी प्रक्रिया और सारी जगह, बड़े भैया ठीक आपकी है? आवाज कट रही है बहुत। इसके बाद आप क्या लाएंगे? हाँ बोलो। आपकी आवाज कट रही है बड़े भैया। अच्छा, थोड़ी सी कट रही थी, हमेशा तो नहीं कट रही। बभू बतू वो पूरा ही कट गया था जो आप समझा रहे थे। अभी भी कट रही है? हाँ जी जी। हेलो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम दोबारा से कहते हैं। चलो उसे उससे कह देते हैं लैपटॉप से, ठीक है? जी जी जी। हाँ, अभी कह देते हैं, चिंता न करो बस एक सेकंड। तो इसमें तो मिलाकर के रोते बसर करना होगा ना, केवल बभू बतू में। हेलो।
जी जी भैया। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। चलो चलो, अब कह देते हैं उसको। जी जी। चलो, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो हट गया फिर अपने आप। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको क्या है, बभूव इतना तो हर जगह बना ही लेना है। अब उससे उससे आगे के कार्य आपको करने हैं। ठीक है, स्क्रीन में आ रही है भैया अभी? स्क्रीन में लाता हूँ, चिंता मत करो। दरअसल जिसमें स्क्रीन आ रही थी उसी का ना नेट चला गया। जी जी। हाँ हाँ, चलो ये स्क्रीन आ गई। बहुवतु में तो केवल मिला के ऋतु विसर्ग करना है ना? बस प्रत्यय का बस वो। बस बस, रुक्त विसर्ग मात्र करना है, आप समझ जी गए। जी। तो रुक्त विसर्ग हो जाएगा तो बभूवतुस बभूवतु बन जाएगा। है, जी कोई दिक्कत नहीं ना? जी जी। आगे देखिए, अब आगे आप झी लाओगे भू धातु से। देखो प्रक्रिया उसी तरीके से करना। जब भू से लिट लाना, उसका ला बचेगा। अब बहुत की विवक्षा में झी लाओगे और उसको झी को क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा। यहाँ पर जी को उस, जी झूमता वगैरह नहीं लगेगा, ये उसका बात है कैसा। जी जी जो आपका झूमता लगा था ना लटलकार, यहाँ नहीं जी। लगेगा। तो झी उस ऐसी स्थिति रहेगी और झी झी को उस कर लिया। और उधर आपका भू धातु से बभू वगैरह ये तो आपने सब सिद्ध कर रखा ही है। जी जी जी। तो बभूव उस, और आप उससे वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, बभूवुः। बभूव। है, अभी स्क्रीन जी आपको दिखाई देगी, उधर क्या आएगी नेट पर थोड़ा आ जा रहा है। तो जी बभूवुः यहाँ तक की प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक की जी प्रक्रिया में क्या क्या होगा। ठीक है, जी। अब उससे आगे समझते हैं। बताओ अगला प्रत्यय क्या आएगा, बताइए अगला प्रत्यय क्या आएगा। जी। जी तो आ गया, जी के बाद वाला याद है ठीक। ना, सिप आएगा। पुष्प। वेरी गुड, उस तो हो चुका ना, बभूवुः सकार को रुक्त विसर्ग होकर के। अब आपका आएगा सिप प्रत्यय मध्यम का। अब आप मध्यम में चले आइए। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात बतानी है कि जो वो एक सूत्र आपने पढ़ा था, भुवो भुंग लुंग लिटो। भू धातु को भुक का जो आगम करता था वो लुंग और लिट संबंधी अच के परे रहते करता था। अभी तक आपने जो भी प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ा है वो सभी कैसे प्रत्यय हैं, अच्छा। आजादी, जैसे अडल का आ है, अतुस का आ, उसका आजादी थे ना। और यहाँ पर सिप को आपने जब थल कर लिया था, थल तो आजादी है नहीं। जी। आजादी नहीं होने से भूगोल भुंग लुंग लिटो सूत्र यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर एक कार्य बतलाया जा रहा है जिसके कारण आपका थल भी आजादी बन जाएगा। जिसके कारण आपका थल जो है वो क्या बन जाएगा, अच्छा। आजादी बन जाएगा। ठीक है, चलो कैसे बनेगा वो देखिए आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब आगे एक सूत्र लिख रहा है लिट च। ठीक है, आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी होगी ही, एक सूत्र है जी जी लिट च। लिट च जी। सूत्र करता क्या है, मैं भी इधर स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। लिट च सूत्र क्या करता है कि जो लिडादेश तिंग है, लिट के स्थान पर होने वाले जो तिंग, तिंग का मतलब तिप्तजी इत्यादि हैं, उनकी क्या करता है, आर्ध धातुक संज्ञा करता है। ध्यान दीजिए, अभी तक आप सार्वधातुक संज्ञा तो पढ़ आए हो, लेकिन आर्ध धातुक संज्ञा को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जी। अभी तक आप ये जानते थे कि तिप्तजी सिप्तस्थ, ये जो तिंग है या फिर जो सित होते हैं, सित का मतलब है कि जैसे सप प्रत्यय, स्यन प्रत्यय, स्नु प्रत्यय, ये जो विकर्ण आगे कहे जाएंगे वो सभी जी के सभी सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। लेकिन आप एक चीज और पढ़ने अब नहीं जा रहे हो लिटरेचर के द्वारा कि यदि लेडादेश तिंग होंगे तो वो आर्धातुक संज्ञक हो जाएंगे। यानी का मतलब क्या हुआ कि यदि ये तिप्तस जी, ये ये जो प्रत्यय हैं, जी यदि ये लिट के स्थान पर होंगे तो क्या हो जाएंगे,
आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। तो आर्ध धातुक संज्ञा इनकी किस कंडीशन में होगी, समझ लिया आपने। मतलब सार्वधातुक भी यही होते हैं और आर्ध धातुक भी यही होते हैं, लेकिन ये आर्ध धातुक तब होते हैं जब ये लिट के स्थान पर हो जाएंगे। जी। तो काहे लिट के स्थान पर तो खूब होते आ रहे थे, जब से नहीं आपने ध्यान दिया। हमने तिप पढ़ लिया, तस पढ़ लिया, झी पढ़ लिया है, 3 रूप तो पढ़ लिए है ना हमने, बहु बहुवतु बहुबु जी। का। यहाँ तक क्यों नहीं आपने ध्यान दिलाया आर्ध धातुक संज्ञा का? तो कह रहे हैं भैया यहाँ तक कोई कार्य नहीं था, अभी आर्ध धातुक संज्ञा निमित्तक कार्य नहीं आया था, इसलिए हमने आर्ध धातुक संज्ञा भी नहीं की अभी तक। लेकिन अब आर्ध धातुक संज्ञा निमित्तक चूंकि कार्य आ गया है, तो अतः हम भी अब क्या करेंगे, आर्ध धातुक संज्ञा अब करेंगे अब हम। ठीक है जी जी। तो ठीक है, चलो तो आर्ध धातुक संज्ञा कर लेते हैं। तो क्या हुआ, हम वो उधर बभूव वगैरह पूरा सिस्टम बना लिए, उसके बाद लाए था, ये थल का था, यही जो था है। अभी जैसे ये सिर्फ आर्ध धातुक संज्ञक है, उसके स्थान पर होने वाला थल का था भी आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा का फल क्या है भैया, फल बताओ। आर्ध धातुक संज्ञा का फल सुन लो, ये फल बहुत बड़ा फल है। इस नीचे सूत्र लिखा है, आर्ध धातुक सेड बला दे है। क्या सूत्र है, आर्ध धातुक सेड बला दे है। सूत्र क्या करता है, दे ध्यान दीजिए, सूत्र करता है इडागम। कहा इट किसको होगा, ध्यान दीजिए। अब आप इट पढ़ने जा रहे हो, इट की बड़ी समस्या रहती है, इट कहाँ हो कहाँ नहीं हो। अभी तक आप इट का सामान्य नियम पढ़ रहे हो आर्ध धातुक सेड बला दे के द्वारा। ठीक है, सोनम पाठक जी म्यूट कर लें। हाँ, तो अभी तक आप जो क्या है कि इट का अब सामान्य नियम पढ़ने जा रहे हो पहली बार। इट किससे होता है, आर्ध धातुक सेड बलादे। नियम, इसका अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि बलादे ही आर्ध धातुकस्य इडागमः स्यात्। यदि आर्ध धातुक संज्ञक जो प्रत्यय है वो बलादी होगा, बलादे ही आर्ध धातुकस्य, षष्ठी है दोनों जगह, बलादी आर्ध धातुक को इडागम होता है। ठीक है जी जी। तो बलादी आर्ध धातुक को जब इडागम होता है, केवल इतना ही अर्थ है। तो आपका ये बताइए, थल का था बलादी है कि नहीं? बलादी का मतलब क्या है, बल एक प्रत्याहार है, आपको बता। वल का वल जो प्रत्याहार है, हयवरट के वास से लेकर के और हल के ला तक बनेगा, जिसमें छूटता कौन है, ओनली ऑन यह छूटता है, क्योंकि हा तो नीचे भी आ जाएगा, हल में ला आ जाएगा। मतलब इस या को छोड़ करके बाकी सभी के सभी जो व्यंजन हैं वो वल प्रत्याहार में आ जाते हैं जी। तो जब हम कह रहे हैं बलादी आर्ध धातुक, आर्ध धातुक का मतलब हुआ कि ऐसा आर्ध धातुक संज्ञा जो बलादी हो, बलादी मतलब यकार को छोड़ करके सभी हल होने चाहिए जी। तो आपका बताइए थल वैसा ही है कि नहीं? जी है। तो इसको इडागम हो जाएगा, इडागम हो जाएगा तो मतलब इससे है कि ई पे इट की ई बचती है, जो इडागम होता है ना जी, उस इट की ई बचती है, इटा की एक संज्ञा हो जाती है, अनंतम से इकार मात्र शेष रहता है जी। तो उसी इकार को देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये इकार अच परे मिल जाएगा भो भुग लुंगलेटो सूत्र को, तो अब भूक आगम भी हो जाएगा। तो थल जो है क्या हो गया, इट हो गया, तो आजादी भी हो गया। भो भुग लुंगलेटो सूत्र को आजादी प्रत्यय पर ही चाहिए लुंगलिट संबंधी। जी। तो यहाँ पर भूक होकर के क्या रूप बनता है, बहु विथा। वर्ण सम्मेलन करिए जी, बहु क्या बन जाएगा, बहु विथा। अब देखो एक नियम और जान गए, लिट में जहां जहां बलादी हो उन सब जगह क्या कर लेना, उन सब जगह इट आगे कर लेना है। जैसे बलादी आपका आगे व आएगा, म आएगा, जो बस बस के स्थान पर वमा होते हैं ना, वो भी क्या है, बलादी है और धातुक संज्ञक भी है। जब लिट के लिट लकार में ही तो चल रहा है पूरा, तो लिट पूरा ही लिट लकार जो है क्या है, और धातुक संज्ञक है ये
लिट लकार मत कहिए, बल्कि लिट के स्थान पर होने वाले जो त्रिवादी है वो सबके समार्धातु समझिए, ये कहना ज्यादा सही। जी तो बहुविध समझ गए होगे आप कैसे इडागम होकर के बना। इसी तरीके से आइए अब आगे देखिए। अब बभूव आगे थस, थस को हो जाएगा अथुस। आपको बलादी वगैरह तब देखना है जब आप उनके स्थान पर, तस जी के स्थान पर जब आप इनको कर लो, नल अथुस उसको थलस थल अथुस इनको कर लो उनके स्थान पर, जी तब आप देखना वो बलादी है कैसा है क्या, जी तभी इडागम की प्राप्ति होनी है। ठीक है, जी तो अथुस आ जाएगा अब, तो मिला देना वर्ण सम्मेलन करके, बभू अथुस बभू वथु बन जाएगा कि नहीं रूप। जी और आगे था के स्थान हाँ पर हो जाता है तो बहू बन जाएगा। और एक बार जी इधर मिप, मिप को भी डल हो जाता है तो बन जाएगा यहाँ पर भी बभूव। वसमस में क्या होता है आप जानते हो, वसमस बलादी है तो बभूव व होगा, लेकिन इट का आगम हो जाएगा तो बभूव इव, इव जी इट का ई जुड़ गया तो क्या बन रूप बन जाएगा बभूविव। जी ऐसे ही यहाँ पर म है प्रत्यय, लेकिन इट का आगम हो जाएगा क्योंकि वो बलादी है और जी आर्धात्मक संज्ञक भी है, तो क्या बन जाएगा बभू में बभू में बभूविमा। ये रूप बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको लिट लकार के पूरे रूप आ गए ना। जी अब आपको इसमें कहीं संदेह तो नहीं है। तो कैसे ये प्रक्रिया हुई है ये आपने पूरी की पूरी देखी। आगे देखिए अब, ये यहीं पर लिट लकार आप देख रहे हो पूरा होता है, नीचे आर्धातु प्रसिद्ध बलादे की जो वृत्ति है वहां पर उन सभी रूपों को देख रहे हो, बहू तबू बथु बहू 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 के बहू, पूरे के पूरे रूप मूल में लिख लिए गए। इनका हमने एक जगह से इनकी सिद्धि कैसे करनी है उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको वह भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तक के में आपको कोई संदेह तो नहीं है, ये बताइए। नहीं संदेह हो तो आप पूछ जी सकते हो कभी भी। हाँ मनीष जी क्या कह रहे थे। जी, समझ में आ गया गुरु जी, बढ़िया समझ गया। समझ में आ गया ना, वैसे ही सब समझ में आता जाएगा, चिंता ना करो। अब अब आपके लिए तिगंत कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार जो ये 10 लकार है इनकी प्रक्रिया को बस ढंग से समझ लो। 2 की तो आप प्रक्रिया समझ गए हो ना, यही यही सबसे तंदुरुस्त लकार कहे जाते थे, इनको आपने थोड़ा अच्छे से समझ लिया है, अब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा इसमें इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, तो एक थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया है कि संस्कृत में उसका लेखन कैसे करना है, ये थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो जिससे आप समझ जाओगे कि इसको लिखें कैसे। तो जैसे आपने ये लिट लकार तक समझ लिया, अब वैसे ही हम लुट लकार को समझेंगे। आगे के बचे बचे जो भी लकार हैं उनको ऐसे ही अब समझ पाएंगे बहुत आसानी से। तो इसमें लग रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रहा है, हम आपको, चलो जुड़ गया, कहते ही जुड़ गया, तो दिखा देते हैं उस स्क्रीनशॉट को। इस तरीके से जैसे हमने आपको भगवती का लेखन दिखाया था ना कि किस तरीके से उसको लिखना है, ऐसे ही इसका भी लेखन कर लेना इसी तरीके से। आ जाओ, देखो आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं अभी। प्रोसेसिंग हो रही है, चल रहा है। चल रही है प्रोसेसिंग है, देखें प्रोसेस हो जाए कि नहीं। होना तो चाहिए, नेटवर्क स्पीड थोड़ा कम जरूर है, नहीं तो हम आपको इसे ग्रुप पर भेज देंगे। यदि ये प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो आप उसे वहां पढ़ लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, कि कैसे कैसे उसको लिखना है। आ गया जी, आ गया। आ गया है, हाँ जी। चलो अभी थोड़ा छोटा आ रहा है, अब फिर चला गया।
बात ये है, आ रहा है और जा मेरे रहा है। हमारे में तो आ गया गुरु जी, मेरे में तो दिखता है। हाँ अभी आगे तो दिख रहा है सबको, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा से नेटवर्क भाग जाएगी। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया है, आप उसे देख लेना, क्योंकि नेटवर्क भाग गए, हम इसे अब शो नहीं करा सकते आपको यहाँ। तो अब इससे आगे कल कर लेते हैं फिर, क्यों समापन करते हैं फिर ये जल्दी से जल्दी। और जो भी ये है उसको आप अपने पढ़ लीजिएगा अपने ग्रुप में, वहीं पर आपको मिल जाएगा, हम इसे भेज देंगे। वही पुस्तक है, एक बार हमने आपको दिखाई थी, पूरी की पूरी पुस्तक में भेज रखी है। तो चलो समापन करते हैं, ठीक है। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु जी।